हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी वर्तमान की सिचुएशन आपके बारे में क्या बयां कर रही है, उसको लेकर सॉल्यूशन क्या है और आपका फ्यूचर आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। आपकी जीवन की कथा आपके बारे में क्या बताना चाहती है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे, जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपका वर्तमान और फ्यूचर आपके बारे में क्या बयां करता है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ये भी वर्तमान की सिचुएशन को लेकर 7 ऑफ वैंड्स, कोई फैसला लेने के बारे में चल रहा है दिमाग में, कोई एक्शन लेने के बारे में चल रहा है और साथ ही साथ हेल्थ का इशू है आपको, ये भी है। प्रार्थनाएं चल रही है आपके दिमाग में, बहुत सारी उलझनें चल रही है गाइस। मतलब कहते हैं ना, एक समस्या नहीं है, एक से ज़्यादा समस्या, लेकिन एक समस्या पर सबसे ज़्यादा फोकस जा रहा है कि एक्शन लेने के बारे में हो सकता है, फैसला लेने के बारे में हो सकता है। टेंशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन उतना ही शांत होकर सोचने की कोशिश कर रहे हो और अपने हेल्थ पर भी परवाह करने की कोशिश कर रहे हो। यानी अभी फोकस जो है ना, पूरी तरीके से अपनी लाइफ को ठीक करने से संबंधित चल रहा है। बहुत सही जा रहे हो गाइस। देखो, एक बात यहाँ पर कही जा रही है, 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी। अगर मन में एक दुविधा वाला भाव आता है, क्वेश्चन उठता है कि क्या अभी जिस तरीके से मैं लाइफ में चल रहा हूँ, क्या ये सही है या मेरे कदम गलत जा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सही चल रहे हो गाइस, क्योंकि नंबर 7 की एनर्जी है, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में। और कहीं ना कहीं हमारे फैसले हम नहीं, डेस्टिनी ले रहे होते हैं। हम जानकर ऐसी एक डायरेक्शन को चूज़ नहीं करते, अपने आप सिचुएशन क्रिएट होकर हमें वहाँ तक पहुँचाती है ना, उसके बारे में है। अभी आपको खुद को ऐसा लगता होगा कि जो भी आपकी लाइफ में कभी कुछ सिचुएशन बनी हुई है अभी के हाल फिलहाल में, ऐसा आपने कभी सोचा नहीं था, ये यकायक बन गई, ये यकायक ऐसे स्थितियाँ क्रिएट हो गई। तो एक वो चीज़ें आपके साथ लग रही है गाइस। बट यहाँ पर एक बात कही जा रही है, जो भी हालात है ना, आप संभाल लोगे, आपको उसको अपने अनुरूप ढालना आता है और आपकी प्रार्थनाएं भी स्वीकार होगी, क्योंकि आप दिल से प्रार्थना कर रहे हो और वो ब्रह्मांड तक पहुंच रही है। आपकी जो भी प्रार्थना है, अभी जो भी कोई साधना कर रहे हो, किसी प्रकार की पूजा आराधना कर रहे हो ना, आपकी प्रार्थना मालिक सुन रहे हैं। हर एक मामले को लेकर, कोई एक ही मामले को लेकर नहीं, एक मामले को लेकर विचार ज़्यादा है आपका, पक्षपाती हो रहे हो वहाँ पर, ठीक है। लेकिन उसके अलावा भी लाइफ में जो भी मामले हैं ना, उन सब मामलों को लेकर दिल ना दुखे कभी, प्रॉब्लम ना हो, फाइनेंशियल मैटर सब अच्छा चले, घर परिवार सब अच्छा चले, ठीक है, हेल्थ सब अच्छी चले, ये भी है। और अपने अवेकनिंग को लेकर भी है गाइस, कि मालिक मुझे मेरी ऊर्जा को अवेकन कर दो, इस बात को लेकर भी, यानी स्पिरिचुअलिटी को भी साथ लेकर चलते हो। अभी पता है ये कार्ड क्या बताता है? जैसे कोई इंसान सांसारिक और आध्यात्मिक यात्रा में एक तालमेल बनाना चाहे ना, बिल्कुल कुछ वैसा। आपको एक दुविधा सबसे ज़्यादा किस बात को लेकर होती है, लोग आपको क्यों नहीं समझ पाते? आपको पता है आप आध्यात्मिक हो, और आध्यात्मिक होने की वजह से लोग उस स्तर पर आपको नहीं समझ पाते जिस स्तर पर आप समझ जाते हो। बट ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी गाइस। यहाँ पर मैं आपको ही कहूँगी कि ये हालात आपने समझने हैं। आपकी एनर्जी का कोई इंसान होगा ना, वो आपके हालात समझ आएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक यात्रा में आप हो ना, वैसे लोग, मतलब जो दूसरे लोग हैं आपके इर्द गिर्द में, हो सकते हैं वो उस ऊर्जा में नहीं है, वो उस बाउंड्री में नहीं है, तो वो आपके हाल नहीं समझ सकते गाइस, है ना जी। मतलब एक एक होता है ना कि एक मैच्योर इंसान जो होता है ना, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में सोल जो है ना, वो अपनी ऊर्जा को ही ढूंढने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या, वो ओल्ड सोल है। उनमें आप बचपने में भी देख लेना, बड़ों वाली हरकतें देखने को मिलेगी। मतलब एक एक ज्ञान और एक परिपक्वता उनकी सोच में बचपन से झलकने लग जाती है। इसका सेंस कि वो ओल्ड सोल है, शरीर भले नया धारण किया है ना जी। तो एक मैच्योर इंसान के सामने अगर एक बच्चा बचपना करे ना, मैं प्लीज़ बड़े बोल वाली बात नहीं,
एक समझाने के आधार पर समझा रही हूँ, तो वहाँ पर कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है ना? क्योंकि वो आपके उस आधार पर आपको नहीं समझ पाएँगे। तो कहीं-कहीं ऐसी चुभन वाली बातें हैं ना, उनको इग्नोर करो, इस बात को दिमाग में रखो कि आप एक अलग फ़ेज़ में हो, आप एक अलग बाउंड्री में हो, आपकी यात्रा बिल्कुल अलग है और आपको खुद को इसका कोई न कोई तरीका निकालना पड़ेगा, जहाँ आपके सांसारिक और आध्यात्मिक यात्रा में एक संतुलन बन पाए, है ना? तो ये वाली बात है। थोड़ा आप मेडिटेशन करो, खुद की एनर्जी पर वर्क करने की कोशिश करो गाइस, अपने आप हो जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में अभी के समय में चल रही है ना, सब सॉल्व कर पाओगे आप, सब सॉल्व हो जाएगी, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मालिक के काबू में है, ये मैं आपको क्लियर तरीके से बताऊँ। आपके दिमाग में 5-6 प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जिसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो मालिक के काबू में है, आपके काबू में नहीं है। तो गो विद द फ्लो चलना, और आपको अच्छे से पता है कौन सी प्रॉब्लम है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है। गो विद द फ्लो चलना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है? शांत रहने की कोशिश करना। कभी-कभी आपका गुस्सा, या तो एकदम नॉर्मल रूप में रहते हो आप, या कभी-कभी गुस्सा भड़कता है तो बहुत अच्छा खासा गुस्सा भड़कता है। थोड़ा-सा कंट्रोल रहना, ठीक है? कंट्रोल करने की थोड़ा-सा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करना। हुँ? शांत रहना। क्यों ये असुरक्षा वाला भाव दिख रहा है आपको अपने फ्यूचर को लेकर? हुँ? या ऐसा क्यों लगता है कि हर एक इंसान आपके बारे में गलत ही सोचेगा? कभी कोई इंसान सही सोचेगा ही नहीं। ये किसके विचार है, किसके थॉट है कि लोगों की सोच से बहुत परेशान हो आप? अभी के हाल-फिलहाल में किसी के दिल में चल रहा है, एक इंसान गलत कहता है, दूसरा इंसान गलत कहता है, लोगों की सोच पता नहीं कैसी बनी हुई है। सभी तरीके के लोग सभी की लाइफ में होते हैं। सच्ची कहूँ, कोई एक इंसान ये नहीं कह सकता कि पूरी दुनिया उनके बारे में अच्छा सोचती है ना? नहीं कह सकता कोई भी, तो इतनी ज़्यादा बर्डन दिमाग पर मत लो। और दुनिया उस इंसान को ज़्यादा कहती है या गलत साबित करने की कोशिश करती है जो इंसान सही चल रहा होता है। क्यों कहती है? क्योंकि वो उस समय में कमज़ोर स्थिति में होता है। तो एक ईज़ी टारगेट लगता है कि अभी ये अपनी हेल्प कर नहीं सकते, अभी कोई और इनकी हेल्प कर नहीं सकता, तो इनको टारगेट बनाया जाए। और जहाँ पर उन लोगों से शक्तिशाली लोग उन्हें दिखते हैं, चाहे वो कितने ही गलत क्यों ना हो, वहाँ पर इतना सा भी नहीं कहा जाता। ये माफ़ करना, पर ये कड़वी बात है, पर ये सच्ची बात है। और ऐसी झूठ वाली स्थितियाँ हो ना, वहाँ कहाँ ऐसे लोगों की बातों को दिमाग पर लगाना, वहाँ टोटल इग्नोर वाली बात होती है। सच्ची कहूँ, हाय, अगर कोई सच्ची बात कहे ना कि आप आपके मूल्यांकन को लेकर, आपके व्यवहार को लेकर कहाँ गलतियाँ हो रही है, कहाँ बहुत अच्छी बात है, तो ये तो एक सच्चे मित्र वाली बात हो गई। ये तो, अगर ऐसा कोई है आपकी लाइफ में, जहाँ गलती हो वह गलती बताता है, जहाँ पर सही हो वो सही बताता है, इससे अच्छा मित्र कोई हो ही नहीं सकता कि एक सुधार की संभावना आपके सामने ला कर रखे, है ना? और एक जानकर जो गलतियां आप में है ही नहीं, और दुनिया वही इंगित करने की कोशिश करते ताकि कमज़ोर इंसान को और कमज़ोर किया जाए, पर आप कमज़ोर हो ही नहीं, ये दिमाग में रखना। दुनिया भ्रम में रहे, रहने दो, लोग भ्रम में रहे, रहने दो। लोगों की बातों को इतना सा भी दिल पर मत लगाना। और एक बात याद रखना, कभी भी अपनी खुशियों का कॉम्प्रोमाइज़ ये सोचकर नहीं करना कि लोग क्या कहेंगे। जब आप प्रॉब्लम में होते हो ना, आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद करते हो, है ना? तो अपनी खुशी के लिए भी खुद से लड़े रहना, दुनिया के बारे में नहीं सोचना। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, एक दबाव महसूस हो रहा है आपको। आपको ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से लाइफ में चलना चाहते हो ना, लाइफ आपको वैसे चलने के लिए मौके नहीं देती। जैसे ये कार्ड कहता है कि कहीं-कहीं इच्छाओं के विरुद्ध चलना पड़ता है, और डर अंदर रहता है, कैसा आपको है, किसी बात का डर है, एक एक भीतर ही भीतर कहे ना, बहुत भयंकर तरीके का कन्फ्यूज़न जिसे आप बाहर शो नहीं कर रहे हो, अभी है। जो भी डर है, देखो, अगर आपको लगता है आप किसी को कह सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कह सकते हो तो और भी अच्छी बात है, आप ईश्वर को कहो, मालिक को कहो, जिनको भी आप मानते हो, पर इस घुटन से बाहर आने की कोशिश करो। ये कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कोई बात। ठेस लगी हुई है, या एक कहते हैं ना दिशा विहीन किसी इंसान का होना, ये भी कार्ड कन्फ्यूज़न,
क्योंकि दिशाएं तो बहुत सारी है आपके पास, ऐसा नहीं कह सकते सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है लेकिन बहुत सारे हैं सॉल्यूशन, या इस तरीके की डायरेक्शन है कि आपको समझ में नहीं आ रहा क्या चयन करना चाहिए, क्या सही रहेगा फ्यूचर को लेकर। एक जैसे होना, एक ऐसे पॉइंट पर किसी इंसान का आना कि जहाँ पर फैसला पूरी तरीके से सही होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। फैसले में गड़बड़ी ये लाइफ पर इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो एक वो सोच, वो सूझबूझ आपके अंदर है, तो ये तो परिपक्वता हुई गाइस, ये तो मैच्योरिटी हुई। आपको यहाँ पर घबराने की कहाँ ज़रूरत है ना? ये सोचो, आप जो भी सोचकर फैसला लोगे ना अपनी लाइफ के लिए अच्छा ही लोगे। अगर थोड़ा सब्र करने की भी आवश्यकता हो ना, सब्र कर लेना, जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि वेंट्स की एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप में एक जल्दबाजी वाला भाव आएगा। जल्दबाजी नहीं करना, सोच कर संभल कर बुरे तर्क के साथ, है ना, फैसला लेना। लाइफ का आपका डायरेक्शन सही जाएगा। आपके हर फैसले में ईश्वर आपके साथ है। जितने नेगेटिव थॉट आते हैं ना, उतनी एक सकारात्मकता भी आपके दिल में आती है कि मेरे लिए फैसला मालिक लेगा। जैसा कहा ना, कहीं कहीं पर कुछ चीज़ों में है ईश्वर ही आपके लिए फैसला लेंगे, और बिलीव करके चलना, सब अच्छा होगा, है ना। गो विद द फ्लो। कभी कभी वाटर वाली एनर्जी जो है ना, इसको ज़्यादा महत्व देना चाहिए कि कुछ चीज़ें अगर हमारे कंट्रोल में हो तो ठीक, वरना मालिक को सौंप कर लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होता नहीं। और लाइफ का काम ये नहीं है कि अटक कर रहना या बंद कर रहना एक जगह पर, है ना। ठहरी हुई चीज़ें सही नहीं रहती गाइस। जैसे मतलब परिस्थितियों में अटक कर रहना, परिस्थितियों में अटक कर रहना ये सही नहीं रहता। तो कोई भी सिचुएशन में अगर अभी फंसे हुए हो जहाँ से डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है ना, मिल जाएगा डायरेक्शन, बहुत जल्दी मिल जाएगा, कुछ ही दिनों में मिलेगा। क्या कह रही हूँ, कुछ ही दिनों में आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। ये द मैजिशियन, ये लो, ये कहता है ना जबरदस्ती का किसी इंसान को दुविधा होने, और आपका दिल अच्छे से कहता है, मैं सच्ची बताऊं गाइस, नहीं अगर ट्रस्ट हो, खुद का मूल्यांकन करना, खुद के बारे में सोचना, कहीं कहीं पर आपका दिल पूरी तरीके से कह रहा है, जबरदस्ती का दुविधाएं हैं आपको, जबरदस्ती का तनाव है। और ये तब कब तक है पता है, जब तक कुछ आपको प्राप्त नहीं हो जाता। एक जैसे हो ना, इसे मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। एक जैसे हो कि धनुष में तीर लगाया हुआ है आपने, और आपको पता है कि आपका निशाना बड़ा एकदम सही है, सटीक में जाएगा, पर वो तनाव की स्थिति तब तक में रहती है ना, जब तक कि वो टारगेट फिक्स ना हो जाए, वो आपको मिल नहीं जाए कि आपने जो करना था आपने कर लिया, और जो परिणाम चाहते थे वो मिल गया। ये आपको स्टार्टिंग में ही पता है। इवन आपके कॉन्फिडेंस का स्तर मैं बताऊं, आपको पहले से पता होता है अगर कोई समस्या आपके सामने होती है कि आप उसका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर लोगे। उसे प्रॉब्लम को ख़त्म करना, उस प्रॉब्लम पर जीत जाना, ये आपने आता है। द मैजिशियन का कार्ड यही कहता है। बट जब तक आप कर ना लो ना, तब तक एक घुटन और एक इनसिक्योरिटी आपको रहती है। ये वाली चीज़ है द मैजिशियन की एनर्जी के साथ। ये वाली यात्रा जो है ना, आपको पता है आप इस मंजिल पर पहुंच जाओगे, चाहे आपको रास्ता दिखे नहीं दिखे, पर आप पहुंच जाओगे जैसे तैसे कैसे भी करके। लेकिन उसके बीच की जो यात्रा है ना, ये आपके लिए कठिन होती है पार करनी। और अभी ये वाली एनर्जी आपकी चल रही है आपके अंदर तक में, जिसे आप किसी को नहीं समझा सकते, मुझे अंदर ही अंदर में क्या फील हो रहा है। पर यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपको डरना नहीं है। कम से कम इतना खुद पर बिलीव रखो कि अगर ये दिमाग में स्टार्टिंग में ही आ जाता है, जब आपके पास सॉल्यूशन भी नहीं हो, केवल समस्या दिख रही हो, आपको पता होता है मैं आज नहीं तो कल समस्या का तो समाधान कर ही दूंगा, कर ही दूंगी, और बाकायदा आप कर लोगे क्योंकि ये एनर्जी हो। और आपके तह तक में वो बात जो है ना, यूनिवर्स तक पहुंचती है ना, तह से यूनिवर्स तक पहुंचती है ना, तब वो फल कर आती है, तब कमाल होता है आपके साथ। आपको इन्फिनिटी का साइन जो है ये दिखता है, नंबर 8 आपको दिखता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपको वही ऊर्जा देता है ना। आपके मन में क्या आती है पता है एक बात, कभी भी कोई भी खुशी मिले ना, या कुछ भी अच्छा एहसास हो ना, मालिक प्लीज़ मुझे ये हमेशा के लिए मिले। मतलब मोस्टली सबके साथ यही होता है, सबके साथ यही होता है। मैं ये नहीं कह रही कि लोग ये नहीं चाहते कि थोड़े टाइम के लिए कोई खुशी मिले, बात वो नहीं। एक हो ना एक
मैं इसे कैसे समझाऊँ? एक स्पिरिचुअल बच्चा जो होता है ना, आपकी हर एक चीज़ में एक सांसारिकता के आधार पर आप उसको विचार नहीं करते। आप में आध्यात्मिकता का लेवल भी होता है। उतना डीप तरीके से ना फ़ील करना कोई भी खुशी को, वो है। टेन ऑफ पेंटिकल, ये देखो कहाँ ही रहा कि आपके पास हर एक बंद दरवाजे होते हैं ना, उनको खोलने का रास्ता होता है आपके पास, खोलने का तरीका होता है। ये देखो टेन ऑफ वैंड्स के सॉरी टेन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बोझ को ख़त्म कैसे करते हैं, है ना? या बोझ वाली स्थिति से वापस से एस की यात्रा में कैसे आते हैं, वो आपको आता है गाइस। आपको हर एक समस्या का सॉल्यूशन निकालना, हर एक पहेली को सुलझान करना आता है। इन दिनों में एक चीज़ हो रही होगी, चाहे कोई भी परिस्थिति लाइफ की बनी हुई है, अगर आपको दिमाग में ये आता है मैं इस प्रॉब्लम से कभी बाहर आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगी, ठीक है? तो उसका एक उत्तर आपको मिल रहा है। आपको बच्चे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, खिलते हुए बच्चे, हँसते हुए, मुस्कुराते हुए बच्चे, ये दिख रहे हैं। अगर ये दिख रहे हैं ना, इसका सेंस यही है कि आप इतने निकट पहुँच चुके हो कि कोई भी परेशानी आपको परेशान कर रही है ना, उसका सॉल्यूशन मिल गया है आपको। बहुत जल्द ये परेशानी आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। सच ही कह रही हूँ, एक जैसे हो ना, अभी के हाल फिलहाल में भी आपका दिल आपको एक गवाही दे रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो जाएगी। ये तो है, ये है, अब इससे दूरी में नहीं हो आप। और एक कहीं न कहीं कहते हैं ना, तसल्ली मन में आ जाना, हाँ मालिक, मुझे ऐसा लगता है चीज़ें अब मेरी सही जाएगी, अच्छी जाएगी, वो वाली बात। क्योंकि एक थोड़ा-सा ना आपके व्यवहार में फ़र्क आना और ये इस तरीके के साइन मिलना, एक रोशनी जैसे दिए जगे हुए, मोमबत्ती जगी हुई, है ना? ये चीज़ें आपको ज़्यादा दिखनी, रोशनी वाली चीज़ें ज़्यादा दिखनी, खुले दरवाजे जो होते हैं ना, जहाँ से रोशनी आती हुई नज़र आए, ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा दिखनी। ये सब इन्हीं का साइन है गाइस। इस बात को लेकर ही संकेत है। जस्टिस, इसकी प्रार्थनाएं चल रही है अभी आपकी। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत भयंकर टेंशन में हो गाइस। और क्या ही गुस्सा है आपका, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, अपनी लाइफ से गुस्से में हो आप, अभी यही बताया जा रहा है। मालिक, मैं चीज़ों को ठीक कैसे करूं या बाहर कैसे आ जाऊं? क्योंकि एक समस्या होना तो समझ में ही आई किसी बंदे को, अब एक साथ बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हो और यही सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। तो इतना टेंशन में मत रहो, इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी परेशानी अगर आपकी लाइफ में चल रही है, उसको लेकर कहा जा रहा है, बहुत जल्दी जस्टिस हो जाएगा, है ना? आपको कहीं कहीं पर इम्पॉसिबल जैसा भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें उलझ कर रह गई है, जहाँ से निकलना लगभग इम्पॉसिबल जैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। खुद को पीड़ा मत पहुँचाओ, बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँचा रहे हो खुद को। हो जाएगा जस्टिस, पक्का होगा, ठीक है? द मैजिशियन की एनर्जी यही कहती है कि आपने न्याय के लिए प्रार्थना करी है, होगा। किसी प्रकार के लॉस के बारे में भी बताया जा रहा है, पैसे को लेकर लॉस हुआ है या किसी ने धोखा किया है आपके साथ, क्या है? किसी ने पैसे का बड़ा लॉस दिया है आपको। ये टेन ऑफ पेंटिकल के बाद में जस्टिस और नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पैसे को लेकर चिंता है। मत परेशान हो, किसी भी प्रकार का सोर्स चाहिए, आप ट्राई करो। इस घुटन से अगर बाहर आओगे ना, तो आपको रास्ता दिखेगा। यहाँ पर कहा ना कि दिशा विहीन जैसी चीज़ें चल रही है और आपको पता है, जैसे अभी क्या कहा, द मैजिशियन का कार्ड बीच में आने का सेंस क्या है, आपको पता है कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना, बेमतलब की एक टेंशन लेकर आप बैठे हुए हो। आपको डरने वाली बात ही नहीं है, आपको पहले से पता होता आपके पास समस्या का सॉल्यूशन होता है, फिर क्यों डरना, है ना? ये गलत बात है, बिना मतलब का टेंशन लेकर बैठ रहे हो, जबकि पता है कि हर एक प्रॉब्लम जो है ना आपकी ख़त्म हो जाएगी, जस्टिस हो जाएगा आपके साथ। इतना नहीं चिंता करते, खुश रहने की कोशिश करो। 4 ऑफ कप्स, आप ऐसे हालात में रहोगे ना, तो अगर कोई खुशी मिल रही होगी, कोई तरीका मिल रहा होगा ना, उसे भी नहीं समझ पाओगे आप। ग्रोथ के लिए रास्ते बन रहे हैं, आपके कप्स जो खाली हो गए ना, उनको फिर से भरने की प्रोसेस जो है ना, वो स्टार्ट हो चुकी है।
वृक्ष की एनर्जी क्या कहती है कि स्थिरता के साथ कोई खुशी का मिलना, जो आपकी दिली ख्वाहिश है कि मिले कोई खुशी तो लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए मिले, वरना नहीं चाहिए मालिक। तो वही चीज़ें हो रही है। वही चीज़ें हो रही है। गिल्ट में मत रहो, किसी बात को लेकर बहुत भयंकर गिल्ट आपको, गिल्ट में मत रहो प्लीज़। द हेरोफेंट, अगर गिल्ट में नहीं रहते हो, ओवर थिंकिंग नहीं करते हो ना, तो द हेरोफेंट का कार्ड कहता है क्या ही खुशियाँ पाओगे जितनी सोच भी नहीं सकते। कहाँ ये एनर्जी देखो, रोते बिलखते हुए, एक कहता ना कि एंग्री बर्ड पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा में, एंग्री बर्ड वाली ऊर्जा में, ये देखो रोता बिलखता हुआ बच्चा और यहाँ पर हंसता मुस्कुराता हुआ बच्चा। दिन और रात का फ़र्क है गाइस, समझने की कोशिश करो। जिस भी हालात में आप हो, परेशान हो, दुखी हो ना, कि इससे निजात कब मिलेगी मालिक, और मेरी लाइफ में खुशी कब आएगी, मैं भी कब मुस्कुराऊँ। तो ये तो इच्छा पूरी हुई आपकी, आपने कामना करी और ये कामना मालिक आपकी पूरी कर रहे हैं कि लो बेटा मुस्कुराओ, खुश रहने की कोशिश करो, आपके खुश होने का समय आया है ना। तो बस आप पर गुरु कृपा बरसने वाली है गाइस, ये 100% है। आप जिनको भी मानते हो ना, उनके आशीर्वाद की बारिश आप पर होगी, देखना। और इसका सीधा सीधा संकेत क्या होगा, आपके कैरियर में आपको ज़बरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप जॉब करते हो, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हो, तो डेफिनेटली है गाइस कि चाहे कोई कितना भी विघ्न करने की कोशिश कर ले, प्रमोशन आपके होगा। या आपके जैसे बॉस है, उच्च अधिकारी है, उनके साथ आपके तालमेल बहुत अच्छे जाएंगे। ये देख लेना, द हेरोफेंट का कार्ड ये कहता है इतनी भयंकर तनाव से आपको इतनी खुशी खुशी बाहर लेकर आया जाएगा, आप खुश हो जाओगे। इवन स्थान परिवर्तन का संयोग भी है, क्योंकि इसके साथ अगर इससे जोड़ा है ना, तो ये स्थान परिवर्तन के बारे में। ट्रांसफ़र चाहते हो, ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा है ना, ट्रांसफ़र हो जाएगा, डेफिनेटली होगा, डेफिनेटली। परेशान मत हो जाएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है। और अगर पैसे का किसी ने लॉस दिया है, या आपका पैसा किसी ने उधार लिया, एक बड़ा अमाउंट हो सकता है, वापस नहीं दिया, वो दे देगा 100%, खुद से आकर देगा आपको आपका पैसा। परेशान नहीं हो। एक बात का ध्यान रखना, बस बोलते समय किसी को भी, अपने उम्र से बड़े लोग हो ना, जुपिटर का सपोर्ट करने का सबसे पहली शर्त यही होती है कि आप अपने से बड़े उम्र के लोग जो होते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा तालमेल अपना अच्छा रखना, है ना। शब्दों का थोड़ा सा ख्याल रख लेना, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी कमज़ोरी का है ना, तो यहीं चल कर आती है। यही इसी टाइम में क्या होता है, इंसान को गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है, रिएक्शन ज़्यादा जाते हैं, जो ये स्थिति कहती है। आपके साथ हो रहा होगा, छोटी छोटी बात पर रिएक्शन चला जाना, और एकदम से मुंह से कोई शब्द निकल जाना। तो बस इस चीज़ का ख्याल रख लेना। अगर ये शर्त आप मान लेते हो ना, काफ़ी सारी परिस्थितियाँ आपकी फेवर में आती हुई नज़र आ जाएगी। कन्फ्यूज़न का तो आ ही गया, कन्फ्यूज़न है आपको। ओके, परेशान करने वाले लोग इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा है आपके। कोई इधर से कह रहा है, कोई उधर से कह रहा है। ये देखो यहाँ पर भी एक कहता ना, किसी बात में जी अटका हुआ होना, दिल अटका हुआ होना आपके है। बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ पर आपका ध्यान बहुत ज़्यादा है। जो भी चाहते हो अचीव कर लोगे, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल, वाह, ये बहुत शानदार कार्ड है। और इस कम्बिनेशन के साथ पता है क्या कहता है, द हेरोफेंट साथ में आ गया कि आप ना अपनी लाइफ को सुधारने के लिए जितने जतन कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो ना, आप करने को तैयार हो। और जब किसी इंसान में इतनी शिद्दत आती है ना, वो वाकई में जी जाता, पैशनेट हो गाइस, अभी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, खुशी पाने के लिए, है ना, सब कुछ ठीक करने के लिए, लाइफ को बैलेंस में लेकर आने के लिए। ये असल में कहता ना कि ज़िंदगी चाहे कैसे भी उलझ कर रखी है, लेकिन फिर भी मुझे तो बहुत अच्छे से जीना है, वो वाली खूबी है। ये बहुत अच्छा गुण है गाइस। ओके, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, उस टाइम 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी के साथ 10 ऑफ वैंड्स जो है ना, मेरे दिल से निकला कि ये 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। और बिल्कुल ये अभी यही एनर्जी आई, अभी बोझ आपको लग रहा है,
अभी ये सिचुएशन आपको अपने काबू से बाहर लग रही है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ों को छोड़कर कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपके काबू में ना हो। तो अपने आप को इतना अपने कॉन्फिडेंस को टूटने नहीं देना, संभलने की कोशिश करना। अभी के वर्तमान के हालात आपके ऐसे हैं जहाँ पर थोड़ी टेंशन आपको हद से ज़्यादा हो रही है, जितनी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। लाइफ ने आपके लिए कुछ सोच रखा है, पर आपका फोकस उस बात पर नहीं जा रहा क्योंकि चिंता ज़्यादा है। तो आपकी जो भी समस्या है उसके सॉल्व होने के और संकेत तो दिए जा रहे हैं, पर कहीं न कहीं आपका दिल मानने पर भी नहीं मान पा रहा है। स्थिति वो दुविधा वाली बनी हुई है। तो वर्तमान की सिचुएशन अभी आपकी ऐसे चल रही है। अब देखते हैं फ्यूचर में आपके साथ क्या अच्छा होना लिखा हुआ है। ये अब जो रीडिंग कर रहे हैं वो फ्यूचर को लेकर, कि फ्यूचर आपका कैसा रहेगा। ओके, द फूल। पहली एनर्जी जो है ना, 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई थी वर्तमान की सिचुएशन को लेकर। यहाँ पर फ्यूचर को लेकर द फूल की एनर्जी है। एक न्यू बिगनिंग, एक नई शुरुआत गाइस। एक शून्य से एक नई शुरुआत का होना जो पूरी तरीके की लाइफ को बदले, पूरी तरीके से लाइफ को बदले और आपकी वैल्यू को बढ़ा दे। क्योंकि यहाँ पर इनके हाथ में जो एक कुछ है वो इस बात के बारे में कहता है आपकी वैल्यू को बढ़ाना और हर प्रकार के असुरक्षा से आपको बाहर लेकर आना, जहाँ सुरक्षा वाला भाव आपको फील हो कि अभी मैं सेफ हूँ, है ना, मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ में वो तमाम चीज़ें मुझे मिल रही है जिसकी मैंने कामना कभी करी थी, उस बात के बारे में है। तो एक नई शुरुआत गाइस, आपके सुकून के साथ एक लाइफ की नई शुरुआत ये होना लिखा हुआ है। आपको जिस भी प्रकार का डर है ना कि इस नुकसान से मालिक मुझे बचा लेना, उससे आप बाहर होंगे गाइस। यानी एक कोई बहुत बड़ी चिंता से आप बाहर होंगे। आपको कन्फर्मेशन हो जाएगा कि अब मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें जो मुझे मेरे विपरीत में लग रही थी ना, मेरे अनुकूल में आ चुकी है। ये वाला भाव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी गौर फरमाओ, यहाँ पर भी एक वैन जो है ना, ये आपके हाथ में है। मैंने कहा ना, आपका दिल कहीं पर अटका हुआ है और उसे फुलफ़िल करना चाहते हो ना, क्योंकि वाटर की एनर्जी आ गई। ये फुलफ़िलमेंट के बारे में बात करती है कि एक बहुत गहरी इच्छा का पूरा होना विद आपके वैल्यू को बढ़ाने के साथ ही साथ ये चीज़ हो जाएगी आपके साथ। बिल्कुल परेशान मत हो। जो भी चाहते हो, जो भी सपना है आपका, है ना, वो पूरा कर लोगे आप। उसके बारे में कहा जा रहा है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कोई दुविधा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होंगे, इससे आप बाहर आओगे। फिर भी मैं इसे कन्फर्म कर लेती हूँ कि किस बात को लेकर है। आपका दिल आपको दुविधा बहुत देता है, ये बात है। कन्फ्यूज़न लोगों ने कम नहीं दिया और एक आपका आपके आत्मा, ये देखो, कन्फ्यूज़न पर कन्फ्यूज़न, सच में। और जबकि इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, नंबर 2 की एनर्जी आपको कंफ्यूज करती है। नंबर 2 की एनर्जी आपको वापस से एक डायरेक्शन भी दी जाती है, आपकी लाइफ को बैलेंस भी करती है। इस बात के बारे में नंबर 2 के साथ ये लो, पेज ऑफ पेंटिकल। कहीं पर भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका दिल कहीं कहीं पर बेमतलब का भ्रमित कर रहा है, जो वर्तमान की एनर्जी में भी आई, ये तो आपके साथ है। इस आदत को तो सुधारना पड़ेगा गाइस। बिना मतलब के कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है। द फूल की एनर्जी फिर से एक नई शुरुआत के बारे में बात कर रही है और जाकर इस एनर्जी में आना, ये गलत बात है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, फिर से 9 ऑफ सॉर्ड्स। अच्छे से सफल कर लूँ, देखती हूँ ये क्यों आया 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 4 ऑफ कप्स, ये तो आए हुए कार्ड है, शफल अच्छे से नहीं हुआ। ओके, द एम्प्रेस। ओके, देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये कार्ड क्यों आया, मुझे ये जानना था। ये द एम्प्रेस के कार्ड के साथ आया। इसका सेंस ये है कि पास्ट में जो कुछ चीज़ें बीती ना, उन्हें तो आप पार करके आगे बढ़ जाओगे। तो फुल की एनर्जी, एक नई शुरुआत हो जाएगी, जहाँ आपको पता है टेंशन वगैरह सारी ख़त्म हो जानी है आपकी। पर आपके दिल में एक वो वाली बात, जैसे यहाँ पर का ना, कन्फ्यूज़न और दुविधा किस बात को लेकर है। ये पास्ट में झांक कर देखने वाली आदत, बुरी आदत जो है ना, ये उसके बारे में कहा जा रहा है कि द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि परिवर्तन आपकी लाइफ में बहुत अच्छे स्तर पर हो जाएंगे, जहाँ आप खुश भी रहोगे, जहाँ आप जो चाहते हो ना वैसे वैसे आपकी लाइफ चलेगी, बिल्कुल परिस्थिति आपके अनुरूप होते हुए।
लेकिन एक चीज़ ये, एक कोई गिल्ट का भाव या कोई ऐसा बात, कोई ऐसी बात जो पास्ट से जुड़ी हुई है, एक्चुअल में पास्ट आपका आपको आगे बढ़ने से रोकता है। द एम्प्रेस की एनर्जी कह रही है कि हैप्पीनेस, खुशी आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में होगा, लेकिन आप पास्ट में झांक कर देख रहे हो, उसकी वजह से आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर एक बहुत बड़ा गिल्ट है, और गिल्ट उस बात को लेकर है क्योंकि द एम्प्रेस की एनर्जी है। द एम्प्रेस की एनर्जी कहती है किसी इंसान का इमोशनल होना, और ऐसा इंसान पूरी तरीके से सतर्क रहकर कोई व्यवहार करता है कि मेरे व्यवहार से किसी को ठेस नहीं लगनी चाहिए, या मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी का दिल दुखाए। अगर ऐसा इंसान फूक फूक कर कदम रखता है ना, तो गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। बट फिर भी आपको किसी बात को लेकर, हो सकता है कहीं पर आपने कुछ कह दिया हो, ठीक है, या कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आप चाहते तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ सकती थी और हो नहीं पाया आपसे, तो कहीं ना कहीं खुद को लेकर ब्लेम देने वाली बात आप में है। तो ये गलती नहीं करना, है ना। परेशान होने की कोशिश नहीं करना। कुछ चीज़ें हमारे करने या नहीं करने से नहीं होती, हो जाती है। जहाँ आपको लगता है कि आपको सुधार करना चाहिए या फिर किसी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तो वहाँ पर जितना बन पड़े आप अपनी ओर से करने की कोशिश करो, ताकि आप इस गिल्ट से बाहर आओ। अगर ये ऊर्जा को अगर साइड में करो ना, तो देखो आपकी लाइफ कितनी खूबसूरत है। तो पहले ये इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जब कभी भी एक गिल्ट वाला भाव आए ना, पहले उसको पकड़ो। सच्ची कह रही हूँ, उस स्थिति को पकड़ो, सबसे पहले प्राथमिकता इस पर दो और उसे ठीक करने की कोशिश करो। क्या वाकई में आप वहाँ पर गिल्ट में थे, या एक ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में आ रही है? इससे फ्री हो जाओगे ना, उसके बाद में ये परिवर्तन को देखोगे कितना खूबसूरत परिवर्तन हो रहा है। द एम्प्रेस की एनर्जी एक बहुत बड़े पेन के बाद में एक बहुत बड़ी खुशी का मिलना हो ना, उसके बाद में है गाइस, जो आपके ओहदे को, मान सम्मान को, आपके रेस्पेक्ट को बढ़ाता है ना। आपको ताउम्र की कोई बड़ी खुशी और बहुत बड़ा सपोर्ट दे ना, मन की खुशी दे, उसके बारे में कहा जा रहा है। एट ऑफ वैंड्स, गुड न्यूज़ मिलने वाली है गाइस। बिल्कुल, आने वाले समय में, फ्यूचर में आपको कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ अपने करियर को लेकर हो सकता है, ठीक है, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है, या आप बच्चे का सुख चाहते हो तो उसको लेकर हो सकता है, या बच्चों को लेकर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। किसी न किसी प्रकार से बच्चों से आप बहुत खुश रहोगे गाइस, है ना। या आप खुद बच्चे हैं तो आपके पेरेंट्स आपसे बहुत खुश रहेंगे, आपकी फैमिली आपसे बहुत खुश रहेगी, ये है। पर कोई गुड न्यूज़ तो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, ऐसी गुड न्यूज़ जिससे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्न आए, एक चैप्टर चेंज हो जाए ना, क्योंकि द फूल की एनर्जी है, साथ में पेज ऑफ पेंटिकल है। तो ये तो बिल्कुल एक पेज का चेंज हो जाना, वो वाली बात है। मतलब लाइफ जो है ना, आज जैसे जी रहे हो ना, ऐसे नहीं जियोगे बस, बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत बड़े परिवर्तन के आधार पर लाइफ जियोगे। ये है हैप्पीनेस के साथ परिवर्तन। तो ये चीज़ बड़े बड़े स्तर पर आपकी लाइफ में होगी। कोई खुशखबरी ऐसी मिलेगी जो लाइफ को टर्न करने में मदद करेगी जी, बिल्कुल। ये फिर से आया। हो सकता है आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या है और उसका बहुत बड़ा समाधान मिल जाए। ऐसा कि एक मन पर घुटन हो ना, उस घुटन को बाहर निकाल दे। मालिक, मैं इतनी ज़्यादा टेंशन कर रही थी, कर रहा था, वो प्रॉब्लम मेरी इतनी आसानी से ख़त्म हुई है, इतनी आसानी से सॉल्यूशन हुआ है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं धन्यवाद कैसे करूँ। वो वाली बात है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, कैरियर से संबंधित हर एक परेशानी का ख़त्म होना। आउल बहुत दिखेंगे आपको। आउल हो गया, गुलाब का फूल, गुलाब का नहीं कह सकते, कमल का फूल, सॉरी, वो आपको दिखना, ठीक है, एलिफेंट की एनर्जी दिखना, ये सारी चीज़ें होंगी और ये ज़्यादा दिखेंगे, देखना। और एक सबसे अच्छी बात, आपको सिक्के हो गए, नोट हो गए, इनकी इमेजेस ज़्यादा दिखेगी इस तरीके से। इसका ये बहुत बड़ा साइन है। अभी भले थोड़ा सा टेंशन में हो या ग्रोथ उतार चढ़ाव में चल रही है, परेशान मत हो। या हो सकता है जैसी अपॉर्चुनिटी आप चाहते हो वैसे नहीं मिल पा रही, परेशान नहीं होगा। इस आपका करियर बहुत अच्छा सुरक्षित है ना। आपको इंडिपेंडेंट करेगा, या आपके प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन आपको मिलेगा, आय में वृद्धि का होना, ये सब कुछ है, ये सब कुछ है। बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा, देखना। सडन बिजनेस जो है ना,
आपका इतना अच्छा चलना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे। 4 ऑफ कप्स, अब आपका ध्यान उस ओर जाएगा जो हैप्पीनेस मालिक आपको देना चाहते हैं। आप कहोगे कि नहीं, पहले ध्यान इस तरफ जाना चाहिए था, मुझे जो खुशी मिल रही है ना, वो खुशी को मुझे एंजॉय करना चाहिए। ये देखो, दिल से खुश होने वाली बातें आ रही है जी आपकी लाइफ में। बहुत प्यारी खुशी आपको मिलने वाली है। और जब पास्ट से बाहर आने की कोशिश करोगे ना, तब दिल से जी पाओगे इस बात को, इस खुशी को। फिटेड चीज़ें जो आपकी लाइफ की है ना, वो बन रही है गाइस, वो मिल रही है आपको। द एम्प्रेस की एनर्जी के साथ यही है इस कार्ड का आना। आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी है खुशियाँ आना, लेकिन एक धीरे धीरे कहते हैं ना कि अपने दिल को खोलना है ना, अपने दिल को उन खुशी के लिए एक्सेप्ट करना, वो वाली बात, वो चीज़ है। जैसे हमें कोई खुशी मिल जाती है पर हम खुलकर नहीं जी पाते एक डर की वजह से, वो डर आप पर से हट जाएगा और आप खुलकर जियोगे। द एम्प्रेस, ओके, द हाई प्रिस्टेस, 3 ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, ओके। देखो, चैप्टर पूरा पास्ट का क्लीन हो चुका है। आप खुद लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में खुद से प्रार्थना करोगे कि मालिक, मुझे अब लाइफ में आगे बढ़ना है, जो पास्ट में चीज़ें बीत गई उसे छोड़कर मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। और इसके बाद में देखो, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, दोनों में आपकी विक्ट्री है गाइस, दोनों में आपकी विक्ट्री है। बहुत खुशी से जियोगे आप अपनी लाइफ को। बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है, खुश रहने की कोशिश करना। आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बताया जा रहा है, आपका भाग्य का आपको साथ मिलेगा, आपकी कोई इच्छा भी पूरी होगी, आपकी इंट्यूशन भी आपको सपोर्ट करेगी। अभी देखना, आपकी इंट्यूशन का सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा गाइस। आपका दिल जो भी कहेगा ना, मुझे ये करना है, आप वो करोगे, आपको लगेगा कि हाँ बिल्कुल वो किया हुआ फल रहा है मेरे लिए, वो सही में जा रहा है। एक हो ना कि खुद की इंट्यूशन एक मित्र के रूप में वर्क करे, ये वाला हाल होगा आपके साथ। तो अपने दिल की आवाज़ को सुनना, और यहीं पर जैसे 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर भी आई, पहले भी वर्तमान की रीडिंग में आई ना, तो इस बात को ना प्लीज़ इग्नोर नहीं करना या बहुत हल्के में मत लेना। आपका दिल आपको जो कहता है ना, वो काम करना आपके लिए बहुत सक्सेस में जाएगा। आपके जो भी सपने हैं लाइफ को लेकर, अपने परिवार को लेकर, वो सारे सपने आप पूरे कर पाओगे। ठीक है ना जी। तो बस खुश रहने की कोशिश करना, और कोई अच्छी गुड न्यूज़ के लिए, कोई बहुत बड़ी कामना के पूरा होने के लिए तैयार रहना। 10 ऑफ सोर्स के बाद में द फुल की एनर्जी, एक न्यू बिगनिंग 100% है आपकी लाइफ में। तो इस एनर्जी को क्लेम करना, खुश रहना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना, ये वाकई में आपकी लाइफ में फल कर रहेगी। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।